गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 है इसका थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। आपने थोड़ा सा इस पर प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो थोड़ा इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है बेटा? सबसे पहले बात आती है रेशनल नंबर की। बेटा रेशनल नंबर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? इट इज रिटन एज P/Q फॉर्म। वेयर P and Q आर इंटीजर। मतलब रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q R क्या हों? इंटीजर हों, यानी कि पूर्णांक हों। बट एक चीज़ और होती है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हो, देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। बट हमें क्या करना है? ये हमारा P/Q ही तो है, P/Q की फॉर्म में है, लेकिन बस हमें ध्यान क्या देना है? ध्यान हमें ये देना है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारी Q है ना, Q की जो वैल्यू है जो हमारी इसमें आ रही है डिनोमिनेटर में, वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में क्या है? इट इज रिटन एज इसे छोड़ो, इसे करेंगे यहाँ पे लिख दो इट कैन, यहाँ लिख दो इट कैन नॉट बी रिटन एज P/Q फॉर्म, यानी कि रेशनल नंबर, यानी कि बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या और इसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या? इट कैन रिटन एज P/Q फॉर्म, यानी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एंड P एंड Q आर इंटीजर, जो जहाँ पे क्या है? P और Q क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इरेशनल नंबर बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इट कैन नॉट बी रिटन एज P/Q फॉर्म, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर भी क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारे जैसे कि √2। देखो कैसे √2 हो जाएगा। √2 क्या है? एक्चुअल में क्या है? इसकी पावर हो गई 1/2। ठीक है, ये रूट वाली जो वैल्यू होती है, जो भी रूट में वैल्यू होती हैं, अगर वो रूट से बाहर निकल गई तो वो कैसी है हमारी? वो हमारी रेशनल नंबर है। अगर रूट में ही रह गई तो वो हमारी कैसी होती हैं बेटा? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। ये कैसी हैं बेटा? सब हमारी इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात आती है, तुम यहाँ पर कंफ्यूज होते हो कि सर 2 तो होल नंबर है, ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? 3 हमारा होल नंबर है, ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? बेटा ये होल नंबर तो है ही हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर भी है। क्यों? हमने क्या कहा था? हमने कहा था रेशनल नंबर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 इसके नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, नहीं होगी ना। रहेगा तो 2 ही, लेकिन किसकी फॉर्म में आ गए बेटा? हम P/Q की फॉर्म में आ गए हैं। इसी प्रकार 3 का भी देखो, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1, यानी कि 3 भी क्या है? 3 भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है।
फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन थी सर कि एक रूट 4 होता है, जो प्रीवियस वीडियो में तुम्हें दिक्कत आई थी सर, रूट 4 जो होता है ये भी तो रूट के अंदर है बेटा। हाँ ये रूट के अंदर है, लेकिन रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि जो पेयर बन गया वो किससे बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4 को हम ऐसे करेंगे 2 × 2, यानी कि एक पेयर बनेंगे तो 2 × 2 का एक पेयर बना तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर ही है ना, ठीक है। समझ गए होगे आप, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।